नगर थाने में आवेदन दिया है। पीए देवाशीष मनोरंजन घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए निकासी का आरोप है। जानकारी के मुताबिक 2024 के विधानसभा चुनाव में सीता सोरेन जामताड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ी थी। इसी दौरान देवाशीष मनोरंजन घोष जो जगन्नाथपुर थाना जिला रांची को उन्होंने अपने व्यक्तिगत सहायक के रूप में रखा था। देवाशीष मनोरंजन घोष सीता सोरेन का सारा कामकाज देखने लगा था। विधानसभा चुनाव का भी सारा हिसाब वही रख रहा था। चुनाव संपन्न होने के बाद जब सीता सोरेन ने मार्च 2025 में उससे हिसाब मांगा तो उसने कहा कि सारा हिसाब आपको दे देंगे, परंतु काफी दिनों तक उसने हिसाब नहीं दिया। इस पर सीता सोरेन को शक हुआ। तब अपने स्तर पर उन्होंने इसकी जांच कराई तो पाया कि चुनाव में जो रकम पार्टी द्वारा दी गई थी उसमें काफी घपला हुआ है। सीता सोरेन का कहना है कि जब हमने अपना चेकबुक मांगी तो उसने शुरू में आनाकानी की और बाद में जब चेकबुक दी गई तो उसमें मेरे जाली हस्ताक्षर किए गए थे। पहले उसके अपने बैंक खाते में मामूली रकम थी, पर चुनाव के दौरान उसके खाते में काफी रुपए का लेन देन देखने को मिला है। उसने पश्चिम बंगाल से एक गाड़ी भी खरीदी, साथ ही उसने सोने के जेवरात काफी मात्रा में खरीदे हैं। और नितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नितेश, ये पूरा मामला क्या है और जो देवाशीष है क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है? जी बता दूं कि ये इस वर्ष के 2024 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा के टिकट पर जामताड़ा से सीता सोरेन जो है वो चुनाव लड़ रही थी, उस दौरान ही जो है इनके जो निजी सहायक देवाशीष जो है वो उन पर जो है घपला करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि जो भी इनको खर्च करने के लिए राशि दी गई थी वो इन्होंने जो है अपने अकाउंट में रख ली थी और इससे कई तरह के जो है गाड़ियां और जो सोने चांदी होते हैं उसकी ये खरीदारी की थी। यही वजह है जिसके बाद जो है इसकी भनक जो है वो सीता सोरेन को लगती है और इसके बाद वो अपने स्तर से ही जांच करवाई। जांच में ये पता चला कि देवाशीष जो उनके निजी सहायक थे उन्होंने इनका गलत इस्तेमाल किया है, पैसे की बंदरबांट की है और ये जो है कोलकाता से जो है एक गाड़ी भी खरीदी है और कई तरह के सामान भी इसमें वो खरीदे हैं। तो इसको लेकर जो है नगर थाना दुमका में आज जो है एफआईआर दर्ज की गई है और फिलहाल जो है इस पर किसी तरह की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आप हमारे साथ जुड़े नितेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही। सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जंगल से 2.5 टन विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। 27 मई को ओडिशा झारखंड सीमा के जंगल में ट्रक से जा रहे 4 टन विस्फोटक को नक्सलियों ने लूट लिया था। इस घटना के बाद से दोनों राज्यों की पुलिस और सुरक्षा बल सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। दोनों राज्यों की पुलिस और सुरक्षा बलों का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। और साहिबगंज से बड़ी खबर मिल रही है। बदमाशों का पत्थर खदान में उत्पात देखने को मिला। 2 पोकलेन हाइवा को आग के हवाले कर दिया गया। प्लांट नंबर 13 27 51 54 में यह घटना हुई है। रात 12 बजे 10 से 15 बदमाश घुसे थे। कई राउंड फायरिंग की भी खबर है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही। साकेत अस्पताल में कर्मचारियों से मारपीट की गई है। मरीज के परिजनों ने मारपीट की। इलाज में देरी होने पर परिजन भड़क गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आईएमए की टीम ने कार्रवाई की मांग की है। सिटी एसपी ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया है। उलीडीही थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पेशेंट आया था डायलिसिस के लिए, लेकिन उनके स्लॉट्स बुक थे, तो उन्होंने खाली इतना बताया कि अभी नहीं हो पाएगा, स्लॉट्स बुक है, आप और कहीं करा सकते हैं। लेकिन वो पेशेंट थोड़े से दबंग टाइप के थे। उन्होंने तुरंत फ़ोन करके 8-10 लोग को बुला लिया। कुछ गुंडे लफंगे किस्म के लोग तुरंत आ गए और उन्होंने बिना कोई बात के वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो मैनेजर थे, उन पे हमला कर दिया। उनकी बुरी तरह से पिटाई की। वीडियो आप लोग के सामने है। आईएमए जमशेदपुर इस तरह की गुंडागर्दी को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा पहले भी होते आया है, हम लोगों ने पहले भी आंदोलन किया है। इसीलिए हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए सिटी एसपी साहब से मिले और उनसे ये आश्वासन लिया, उनसे ये मांग रखते हुए उनसे आश्वासन लिया कि इन पे कार्रवाई तुरंत होगी। और रांची से बड़ी खबर मिल रही। इंडिगो के विमान से पक्षी टकराया है। पटना से रांची ये फ्लाइट जा रही थी।
रांची में लैंडिंग के समय पक्षी टकरा गया। फ्लाइट के अगले हिस्से से पक्षी टकराया। विमान में 175 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम जांच में जुट गई है। तस्वीर फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बयान जारी कर कहा है कि रांची इंडिगो विमान से आज रांची से करीब 12 नॉटिकल मील दूर एक पक्षी टकराया। विमान को सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट पर उतारा गया। सभी सुरक्षित हैं, सभी यात्री सुरक्षित हैं। एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य है। और झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में एसीबी ने कार्रवाई को तेज कर दिया है। जांच का दायरा देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा तक पहुंच गया। 15 अफसरों और कारोबारियों को एसीबी ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। जैसे जैसे जांच की सुई आगे बढ़ रही है, कार्रवाई की जद में कई बड़े नाम आ रहे हैं। इस बार कौन कौन से अधिकारी हैं, जांच की रडार पर एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। झारखंड के सबसे बड़े शराब घोटाला मामले में एसीबी की दबिश बढ़ती ही जा रही है। चर्चित शराब घोटाले की जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। अब तक झारखंड और छत्तीसगढ़ तक घूम रही जांच की सुई राजधानी दिल्ली और हरियाणा तक पहुंच गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 15 लोगों को समन भेजा है, जिनसे 8 जून को पूछताछ शुरू की जाएगी। करोड़ों रुपए के शराब घोटाले में एसीबी ने प्लेसमेंट एजेंसी A to Z इंफ्रा सर्विस गुड़गांव के सीईओ, डायरेक्टर और चेयरपर्सन को नोटिस जारी किया। ईगल हंटर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नोटिस भेजा है। साथ ही भोपाल की प्लेसमेंट एजेंसी मेसर्स प्राइम वन फर्म फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक को भी नोटिस जारी कर बुलाया है। इधर शराब घोटाले को लेकर विपक्ष भी निशाना साध रहा है और कह रहा है कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे बालू माफिया का हो, पत्थर माफिया का हो, जमीन का हो, या कोयला या पत्थर की अवैध खनन जो होता है संगठित रूप से, उसका भी विरोध लगातार हम आवाज उठाते रहते हैं। आईएएस विनय कुमार और गजेंद्र सिंह के साथ कई अफसरों को एसीबी गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, एसीबी के रडार पर कई और भी अधिकारी आ रहे हैं, जो या तो फिलहाल सेवा में हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं। एसीबी ने जिन 15 लोगों को समन भेजा है, उसमें उत्पाद सचिव मनोज कुमार और निवर्तमान उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश भी शामिल हैं। इसके अलावा इंद्रसेन मित्तल, दीपाली मित्तल, मनोज तिवारी, अरुण गौद, ऋतु गोयल, परमात्मा सिंह राठौर, प्रतिमा खन्ना, दक्ष लोहिया, सरोज लोहिया, महाराज सिंह, ब्रिज हैरी संधू, भोपाल की कंपनी MS प्राइम वन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संजीव जैन और राजीव द्विवेदी को पूछताछ के लिए समन भेजा गया। शराब घोटाले में झारखंड के अलग अलग जोन में काम कर रहे प्लेसमेंट एजेंसियों के सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी नोटिस भेजा गया। देखना होगा कि इस बड़े घोटाले में और कितने लोगों का नाम निकलकर सामने आता है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश और गिरडी संवाददाता एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड की राजनीति में मुद्दों पर बहस कम और उस पर सियासत का इतिहास ज्यादा रहा है। सरकार की ओर से चर्चा रिम्स 2 को लेकर छिड़ी है, लेकिन अब वह सुनील साहू नाम के शख्स पर जाकर अटक गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है सुनील साहू। रिपोर्ट दिखाते हैं। सुनील साहू कौन है? राज्य की राजनीति में अचानक इस नाम की चर्चा तेज हो गई है। सुनील साहू, जिस पर बाबूलाल मरांडी के करीबी होने का आरोप लग रहा है। आरोप भी ऐसा कि रिम्स 2 के लिए नगरी में शुरुआती तौर पर देखी गई जमीन का कनेक्शन भी सुनील साहू से जोड़ दिया गया है। नाम उनका एस साहू है, सुनील साहू। ये पूरी कवायद उसके लिए रची जा रही है। सुनील साहू कौन, किसकी चर्चा हो रही है मुझे नहीं पता। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि रांची में सुनील साहू नाम का वैसा कोई भाजपा का कोई बड़ा नेता नहीं है। सुनील साहू बहुत है, तो मैं कह रहा हूँ कि उसको नगरी के जमीन से क्या फायदा और क्या घाटा है, मुझे ये समझ से परे है।
जेएमएम के इस आरोप के बाद सुनील साहू का पता ठिकाना खोजने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों की माने तो सुनील साहू जेवीएम के समय से ही बाबूलाल के साथ रहे हैं और अब भी वो बीजेपी में चले गए हैं। माननीय बाबूलाल जी का उनसे क्या संबंध है और कई साथ में उन लोग कितने दिनों तक काम और राजनीति भी किए हैं। झारखंड विकास मोर्चा जो बाबूलाल जी चलाते थे उसमें वो उनके साथ था, पदाधिकारी था, कुछ प्रभावशाली भी था, आजकल उनके साथ रहता है, लेकिन वो इतना प्रभावशाली नहीं है कि उसके लिए बाबूलाल जी जो है वो पंगा ले लेंगे सरकार से और इस तरह का बयान दे देंगे। जेएमएम के दावे में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रांची में बनने वाले रिम्स 2 के निर्माण से पहले ही बवाल शुरू हो गया है। सियासत में जब आरोप की आग लगती है तो कुछ लोग शुरुआती चिंगारी तलाशते हैं तो कुछ धुएं का गुबार देखते हैं। सुनील साहू के नाम के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आखिर सुनील साहू कब और कहां प्रकट होते हैं, आखिर इसका इंतजार सभी को है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और खबर जमशेदपुर से, जहां घूमने गए परिवार पर नशे में धुत कुछ युवकों ने हमला कर दिया। युवकों ने पहले परिवार से पैसे की मांग की और उसके बाद कार में बैठी महिला और लड़की से बदतमीजी की कोशिश की। युवकों ने कार का शीशा भी तोड़ा और पीड़ित परिवार से मारपीट भी की। जैसे तैसे परिवार सीताराम डेरा थाना पहुंचा तो थाने की पुलिस ने दूसरे थाना क्षेत्र का मामला बताते हुए पीड़ित परिवार की मदद से इनकार किया। पीड़ित परिवार ने दूसरे थाने में व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण पीड़ित परिवार का पुलिस से भरोसा हटता दिख रहा है। सीताराम थाना जाने के बाद उन्होंने बोला कि हमारे अंतर्गत में नहीं आता है, आप सिद्धगोड़ा थाना जाइए। अब फैमिली लेके हम चूंकि गए हुए हैं, अब हम थाना दौड़ते रहे, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि आके आप लोग देख लीजिए। एक पीसीआर, एक बाइक वाला भी आके देख सकता था, क्या मैटर होगा, सॉल्व हो सकता था। अब वो लोग सीधा बोल दिए कि मेरा मामला नहीं है, ये उस थाने का मामला। तो आदमी यही करेगा, जो नज़दीकी थाना वहीं जहाँ पे घटना वहीं रिपोर्ट करेगा। वो लोग बोल दिए मेरे अंतर्गत नहीं आता, तो हम इसको नहीं देखते। तो गाड़ी से निकल के, जैसे गाड़ी डैमेज हुआ, पहले तो हम निकल के दौड़े। उसके बाद जब वो लड़का लोग नहीं मिला, हम वापस सीताराम डेरा थाना की तरफ गए और वहाँ पे 2 पुलिस वाले बैठे थे। तो हम जाके बोले कि ऐसा इंसिडेंट है, आप अभी तुरंत चल के देखिए या फिर किसी को भेजिए। तो वो बोले कि नहीं, ये थाना हमारे कमांड में नहीं आता, आप तुरंत सिद्धगोड़ा थाना जाइए। आप ये सोचे कि वहाँ पे अगर ठीक है, आज गाड़ी डैमेज की बात है, कल को किसी के साथ वहाँ पे कुछ भी हो जाएगा, कैसा भी घिनौना हरकत हो जाएगा, तो पुलिस का यही बोलता रहेगा कि नहीं, हम वो मेरे कमांड में एरिया नहीं है, हम वहाँ पे नहीं रिपोर्ट कर सकते इस इंसिडेंट को। तो पब्लिक क्या करे? पब्लिक को ये समझ में नहीं आता जब उसके साथ घटना होता है कि हम किस थाना क्षेत्र में हैं। फिर हम सिद्धगोड़ा थाना का गूगल से नंबर निकाल के और कांटेक्ट किए, तो वहाँ पे एक सर बोले, मैडम आप अभी जाइए, रिलैक्स हो जाइए, आपको एक व्हाट्सएप नंबर देते हैं, आप उस पर रिपोर्ट कर दीजिए। जमशेदपुर शहर में आखिर एक परिवार क्यों बाहर निकलने से कतरा रहा है? तस्वीर में एक दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि कल देर शाम एक फैमिली इस कार से अपने पूरे परिवार के साथ घूमने निकलती है और उस परिवार के साथ कुछ असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा बदतमीजी के साथ साथ पुरुषों को मारने का प्रयास किया जाता है, महिलाओं से छेड़खानी करने का प्रयास किया जाता है और उसके बाद देखिए इस गाड़ी की क्या कुछ स्थिति की जाती है। हालांकि सबसे विडंबना वाली बात यह है कि जब ये पीड़ित परिवार थाना पहुंचता है तो थाने में कहा जाता है कि ये हमारा थाना क्षेत्र नहीं है, जिसके बाद ये पीड़ित परिवार सीताराम डेरा थाना से सिद्धगोड़ा थाना पहुंचता है और सिद्धगोड़ा थाने में इन्हें एक नंबर दिया जाता है और कुछ शिकायत नहीं ली जाती है। कहा जाता है कि इस नंबर पर कंप्लेन कीजिए। हालांकि कंप्लेन करने के बावजूद 12 घंटे बीत गए, अब तक प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आया। पीड़ित परिवार के चेहरे आप देख सकते हैं कि आंखों में अभी भी जो है देर रात का खौफ और डर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां जमशेदपुर शहर की पुलिस दावा करती है कि रात 12 बजे भी कोई भी फैमिली सुरक्षा उनकी दी गई है, वो आराम से मार्केट घूम सकते हैं, मगर देर शाम ये घटना ने इस पूरे परिवार के दिल दहला दिए हैं। फिलहाल अब देखना ये है कि जमशेदपुर शहर में जिस तरह अब असामाजिक तत्वों के जो गैंग हर क्षेत्र में घूम रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है, इसके पीछे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है या इसी तरह हर शहर के तमाम परिवार जो है अब क्या बाहर निकलने में कतराएंगे और डरेंगे और जिला प्रशासन का खौफ जो है वो अब असामाजिक तत्व के लोगों के ऊपर से पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। मगर अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इस घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 कुछ सवाल पूछ रहा है, क्या किसी की जान से पहले ही सिस्टम भीड़भाड़ वाले इलाके में क्यों नहीं था?
एफआईआर के कई घंटे बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल है कि क्या किसी की जान से पहले ही सिस्टम भीड़भाड़ वाले इलाके में क्यों नहीं था और एफआईआर के कई घंटे बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अब बात करते हैं झारखंड में फल फूल रहे नशे के कारोबार की, जिसकी गिरफ्त में युवा पीढ़ी आ रही है। पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन इस कारोबार में महिलाओं की एंट्री ने पुलिस की टेंशन बढ़ा दी। कैसे, दिखाती एक रिपोर्ट। खूब फल फूल रहा नशे का कारोबार। नशे के दलदल में धंस रही युवा पीढ़ी। नशे के कारोबार में महिलाओं की एंट्री ने बढ़ाई पुलिस की चिंता। गिरफ्त में फीमेल्स ड्रग पेडलर। झारखंड में नशे का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सबसे ज्यादा राजधानी रांची में ब्राउन शुगर की सबसे ज्यादा खपत हो रही है। हालांकि पिछले 1 साल में रांची पुलिस ने बड़े पैमाने पर नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन हाल के दिनों में नशे के सौदागरों ने ब्राउन शुगर को खपाने के लिए नया तरीका इख्तियार कर लिया है, जो चौंकाने वाला है। पिछले 2 सालों की बात करें तो राजधानी रांची की पुलिस ने महिला ड्रग्स तस्कर रिजवाना ताज, शांति देवी, ज्योति भारद्वाज सहित 1 दर्जन महिला ड्रग पेडलर को भेजा है जेल। मॉडल से लेकर आम महिलाएं तक इस कारोबार में शामिल हैं, जिससे पुलिस की चिंता बढ़ गई है। जांच में ये भी सामने आया कि कल तक जो महिलाएं ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थीं, अब वो सीधे इस कारोबार में उतर आई हैं। थोड़ा थॉरो सर्च करना बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क होता है, और अगर ब्राउन शुगर की छोटी पुड़िया 1 ग्राम आधे ग्राम की पुड़िया हो तो उसे स्ट्रेस करना और भी डिफिकल्ट होता है महिलाओं के केस में, इसलिए भी लोग महिलाओं को यूज करते हैं। ब्राउन शुगर सबसे ज्यादा राजधानी में बेचा जाता है। 250, 300 और 500 की बनी पुड़िया में ब्राउन शुगर बेचा जाता है। रांची के इस्लाम नगर, करबला चौक स्थित पॉलिटेक्निक बस्ती, डोम टोली, हिंद पीढ़ी का नदी ग्राउंड, छोटा तालाब, रतन टॉकीज, किशोरगंज, पिस्का मोड़, मधुकम, पुंदाग, अरगोड़ा और ITI बस स्टैंड के पास बड़े ही आसानी से ड्रग्स मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए नशे के तस्कर महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक बात है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही, 13 दिन से लापता मजदूर का शव बरामद किया गया है। अवैध कोयला खदान से निकाले गए हैं 3 शव। खाबा नदी में बाढ़ आने से खदान की गहराइयों में समाये थे मजदूर। 3 से 4 दिन तक NDRF ने रेस्क्यू चलाया था। ग्रामीणों ने लगातार 13 दिन तक रेस्क्यू चलाया। लगभग 130 फीट की गहराई में ये शव बरामद किए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। केरेडारी प्रखंड के कंडाबेर की ये खदान थी, जिससे शव बरामद हुए। 13 दिनों के बाद 3 मजदूरों के शव को रेस्क्यू कर लिया गया है। अगर पूरी घटना की बात कर ले तो हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड अंतर्गत कंडाबेर के एक अवैध कोयला के खदान में 3 मजदूर पिछले 13 दिनों से फंसे हुए थे। बता दें कि इसको लेकर जो NDRF की टीम ने उन्होंने 3 से 4 दिनों तक और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। पहले दिन से ही लेकर आज 13वें दिन तक लगातार ग्रामीण प्रयास कर रहे थे। लगातार अवैध जो कोयला का खदान है उसमें पानी सुखाने का काम कर रहे थे। विभिन्न माध्यमों से जो है रेस्क्यू कार्य चलाया जा रहा था। बता दें कि आज 13वें दिन तीनों मजदूरों के शव को जो है खान के अंदर से बाहर निकाल लिया गया है। जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 130 फीट की जो खान की गहराई थी अंदर, उसके अंदर से तीनों के शव को जो है छत विछत हालात में बाहर निकाल लिया गया है। बताया जाता है कि पिछले दिन जिस तरीके से खावा नदी में बारिश का जो पानी का बहाव हुआ था और अचानक बाढ़ आने की वजह से जो पानी है वो जो खदान है उसमें चला गया था। उसके बाद जो है 3 मजदूर उसी में फंस गए थे। हालांकि तीनों के शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए जो पुलिस है उन्होंने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग भेज दिया है। सुशांत सुनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और मशहूर शिक्षक खान सर ने पटना के एक लक्ष्मी होटल में अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी दी, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी CM सम्राट चौधरी समेत कई नामचीन हस्तियां पहुंची। सभी ने वर वधू को आशीर्वाद और बधाई दी। पहली बार खान सर का परिवार और पत्नी सार्वजनिक रूप से दिखे हैं। हालांकि उनकी
पत्नी घूंघट में रही। खान सर ने अपनी रिसेप्शन पार्टी में अपने करीबी और चिन्हित लोगों को ही निमंत्रण दिया था। इस रिसेप्शन पार्टी में पहली बार खान सर का परिवार और उनके रिश्तेदार सामने आए। इससे पहले खान सर ने अपने किसी परिवार को सामने नहीं लाया था। हालांकि इस दौरान भी खान सर की पत्नी ने अपने चेहरे से घूंघट नहीं हटाया। तो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। खान सर के रिसेप्शन की ये तस्वीरें, जिसमें खान सर की जो पत्नी है वो घूंघट में नजर आ रही हैं और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस रिसेप्शन में पहुंचे हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी इस रिसेप्शन में पहुंचे। इस रिसेप्शन को खान सर की ओर से दिया गया है और इसमें बेहद करीबी रिश्तेदार और जानकार ही आमंत्रित किए गए थे, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, उनके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी देखे गए। तेजस्वी यादव को भी इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी रिसेप्शन का न्योता दिया गया था और इस न्योते को कबूल करते हुए तेजस्वी यादव भी इस पार्टी का हिस्सा बने। तो इस रिसेप्शन पार्टी में पहली बार खान सर की फैमिली को देखा गया। इससे पहले किसी भी मौके पर खान सर की फैमिली को नहीं देखा गया। ये ग्रैंड रिसेप्शन की तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। खान सर की शादी की रिसेप्शन पार्टी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। और यहाँ